मुझे बैंकिंग सेक्टर इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों की हेल्प ज़्यादा हो सकती है। पहली बार देखा अपना रोल नंबर तो नाम सॉलिड, बहुत अच्छा लगा दिल से। अब तो हो ही जाएगा। पिताजी क्या काम करते हैं? सब फार्मर है मेरे पिताजी। अच्छा। 3600 बच्चे सिलेक्ट हुए थे ओवरऑल। 4500 में से 3600 बच्चे सिलेक्ट किए उन्होंने। अच्छा, ठीक है। 900 वैकेंसी आउट रहेंगी। मोस्टली काम केवाईसी का होता है अप्रेंटिस का सर। अच्छा, इसीलिए जो इन्होंने शर्तें रखी थी फॉर्म फिल करते समय सीबीआई अप्रेंटिस के लिए, तो उसमें भी इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रखी थी वो ग्रेजुएशन ही रखी थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम फॉर क्लर्क के लिए भी रहती है। सेम सा। शुरुआत जो हो जाती है 35 36, अब तो 24,000 बेसिक पे हो गया लगभग। हाँ सर। तो अगर आप उन एग्जाम्स को क्रैक करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? सर बेनिफिट से मिलेगा कि लाइक उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि एम्प्लॉय नया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आज आपके बीच में एक बहुत ही शानदार अपडेट के साथ मैं आया हूं। और आज मेरी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी रोहित कुमार जो कि आगरा से हैं। और आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आउट की थी, जिसको हमने प्रॉपरली कवर किया था एक वीडियो के थ्रू। और उसके फॉर्म फिल किए गए 29 जून उसकी आखिरी तारीख थी फॉर्म फिल करने की। महज 7 दिन के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रेंटिस का एग्जाम कंडक्ट कराया। अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया 4500 पोस्ट थी और एग्जाम होता है 6 जुलाई। 6 जुलाई को एग्जाम होता है साथियों। 24 जुलाई को रिजल्ट आउट होता है। उसके बाद 30 एंड 31 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम की बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम का भी लेवल ठीक ठाक ही था। क्लर्किकल जिस तरह से होते हैं उसी इक्विवेलेंट एग्जाम था। और 1 अगस्त 2025 को ज्वाइनिंग हो जाती है। तो क्या सफरनामा है, वो किस तरह से अप्रेंटिस की जॉब हासिल की रोहित ने, इसके बारे में जानेंगे खुद रोहित की जुबानी से। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कैसा लग रहा है आपको, और आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस सफर की कहानी आप बताइए। मैं आरडब्ल्यूए चैनल से पिछले 2 साल से जुड़ा था और एसबीआई बैंक की जो क्लर्क होते हैं उसकी मैं तैयारी करने लग गया था। मुझे बैंकिंग सेक्टर इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों की हेल्प ज़्यादा हो सकती है। मुझे इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर। मैंने वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की जी। जो कि बैंकिंग सेक्टर फाउंडेशन बैच है आपका आरडब्ल्यूए चैनल पे जी। बिल्कुल फ्री में है सब। ऐसा भी नहीं कोई मैंने पे किया हो। वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की, देन एसबीआई का पेपर भी दिया, उसमें रहा। देन आपने बताया नोटिफिकेशन आउट हुआ यूट्यूब पे, आपने बताया कि ये जॉब बेस्ट है तो मैंने फिर अप्लाई किया। इसका जो पेपर था वो 6 जुलाई को हो गया था। 5 जुलाई का मेरा बर्थडे था, 6 जुलाई को नेक्स्ट पेपर था ये। बहुत शानदार, बेहतरीन। तो 6 जुलाई का पेपर था। टाइम ड्यूरेशन थी वो 1 घंटे की थी। 100 क्वेश्चन थे इसमें कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर थे, 15 क्वेश्चन मैथ था और 15 क्वेश्चन वो था इंग्लिश और रीजनिंग। देन 40 क्वेश्चन बचते हैं वो बैंकिंग के थे सब। मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल जी, मार्केटिंग थे और रिलेट से थे, इंश्योरेंस वगैरह से 40 क्वेश्चन दिए थे। ऐसे करके ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं जी। 1 घंटे का समय मिला था सर, टाइम ड्यूरेशन। इसका रिजल्ट आउट हुआ 24 जुलाई को जी। रिजल्ट आउट हुआ, उसमें नाम शॉर्टलिस्टेड हो गया सर। बेहतरीन। कैसा लगा जब आपको जब सब देखा, मैंने पहली बार देखा अपना रोल नंबर तो नाम शॉर्टलिस्ट, बहुत अच्छा लगा दिल से कि अब तो हो ही जाएगा। पिताजी क्या काम करते हैं? सब फार्मर है मेरे पिताजी। अच्छा, फार्मर है, किसान जी। तो आपने सबसे पहले किसे ये इन्फॉर्मेशन दी? अपनी माँ को। अपनी माताजी को दी। क्या रिएक्ट किया उन्होंने? उन्होंने थैंक यू बोला और बहुत खुश हुई दिल से कि चल हो गया। वो आपकी आंखों में जो आंखें नम हो गई, आपके जो इमोशंस हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। बहुत खुश हुई वो। लेकिन फिर उसके बाद में मेल आता है 27 जुलाई को मुझे मेल आया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो 30 और 31 तारीख को होगा। तो उन्होंने गूगल फॉर्म सबमिट कराया था सभी बच्चों से, जिन जिन का सिलेक्ट हुए थे वो सिलेक्ट हुए थे। मतलब 3600 बच्चे सिलेक्ट हुए थे ओवरऑल। अच्छा, 4500 में से 3600 बच्चे सिलेक्ट किए उन्होंने। अच्छा, ठीक है। 900 वैकेंसी आउट रह गई। उसके बाद में मैंने 30 जुलाई चूज कर लिया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है। जो कि आगरा में मेन ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सर, वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे मैं गया सुबह 9 बजे। देन सर लोग आए 10-11 बजे से स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में सर उन्होंने 1 अगस्त को बुलाया। 1 अगस्त को फिर आपको इन्फॉर्म किया 30 तारीख को शाम को कि आपको 1 अगस्त को आना है। 1 अगस्त को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जी सर। जैसे कि बैंकिंग में जो अप्रेंटिस की पोस्ट है, जिसमें जो वर्क प्रोफाइल है, जो काम है, वो क्लर्किकल के इक्विवेलेंट है, ये किस तरह का काम है? उस वर्क के बारे में आप बताएं। एज अप्रेंटिस का वर्क होता है ना, तो एज ए क्लर्क की बराबर ही होता है। अच्छा, क्लर्क के बराबर जी सर। आपको लाइक ऑनलाइन खाते भी खोलने होते हैं लोगों के जो आते हैं, उनकी हेल्प भी करनी होती है। किसी को समझ नहीं आ रहा सर चेक है किसी के पास में, कब तक स्टार्ट होगा कब तक एंड होगा, वो भी आपको बताना ही होता है। मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों की
अकाउंट डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, वो पैसे भी देख करनी होती है अंदर बाहर। मोस्टली काम केवाईसी का होता है अप्रेंटिस का सर, जिसके अकाउंट अच्छा, इसीलिए जो इन्होंने शर्तें रखी थी फॉर्म फिल करते समय सीबीआई अप्रेंटिस के लिए, तो उसमें भी इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी थी, वो ग्रेजुएशन ही रखी थी, जी एजुकेशन सर, क्वालिफिकेशन। हाँ जी सर, और सेम फॉर क्लर्क के लिए भी रहती है। सेम सर। तो सैलरी भी दोनों की बराबर है या सैलरी में सर फर्क सैलरी है? में फर्क क्या है फर्क है सर, सैलरी? क्लर्क में और इसमें सर फर्क है। अच्छा, क्लर्क की जो बैंकिंग में अगर हम वो क्लर्क की तरफ जाएं तो 35 अराउंड 35 अराउंड होती है। शुरुआत जो हो जाती है वो 35 36, अब तो 24,000 बेसिक पे हो गया लगभग, हाँ सर, है ना, 24,080। तो अब तो वो अराउंड जो है वो 38-39 हजार तक जा रही है। जी सर, और अगर आप अर्बन सिटी में हैं तो वो 40 प्लस भी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं अप्रेंटिस में, तो ओवरऑल आपका कितना सर रहता है? इन्होंने स्टाइपेंड जो दिया था एज अपनी नोटिफिकेशन में दिया था, उन्होंने 15,000 दिया था, ठीक है, तो 15,000 हो गया। 15,000 रहता है इसमें सर। ओके। और इसका सर फायदा ये रहता है कि जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि हाँ। गवर्नमेंट को पेपर देते हैं आप, तो हाँ। इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जैसे क्लर्किकल हो गया या पीओ प्रोविजनरी बिल्कुल सर, ऑफिसर या बिल्कुल, स्पेशलिस्ट एसओ वगैरह, मतलब जी बैंकिंग के अंदर तमाम तरह की प्रोफाइल्स बिल्कुल। होती हैं। तो अगर आप उन एग्जाम्स को क्रैक करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? सर बेनिफिट से मिलेगा कि लाइक उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि एम्प्लॉय नया है, वो हाँ। सोचते हैं एम्प्लॉय पुराना 1 साल करके आया, सेम वर्क करके आया। अच्छा, पीओ के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये तो क्लियर जो है। इंटरव्यू होगा सर, किसी भी बेस पे हो इंटरव्यू, उसमें हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ग्रेट। हालांकि क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीओ में जब आप जाएंगे प्री मेंस और फाइनल इंटरव्यू में, राइट, और जब आप बताते हैं कि भाई आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हुआ है, भले ही एज ए अप्रेंटिस वर्क किया है, बिल्कुल, तो उनको ये मालूम है कि इनको बैंकिंग का एनवायरनमेंट समझा हुआ है, वहां का सिस्टम समझा राइट हुआ है, सर, तो वो एक पॉजिटिव पैनल को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता ही है। जी जी। ओके। तो आप इसमें बताइए कि ये जो आपने अप्रेंटिस के लिए प्रिपरेशन की, तो इसमें आपने पहले भी प्रिपरेशन की हुई है, जी सर, तो उसका वो कितना इसमें आपको हेल्प मिली? क्लर्किकल की अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसका लक्ष्य है या तो वो क्लर्क में हो जाए या पीओ में हो जाए, जी क्लर्क एंड पीओ की जी प्रिपरेशन कर रहा जी है, सर, और ऐसे में उसे एकदम से नोटिफिकेशन दिखता है कि किसी बैंक में अप्रेंटिस की पोजीशन निकली हुई है, जी तो क्या उसे ये फॉर्म फिल करना चाहिए? बिल्कुल अगर सर। करना चाहिए तो क्या बेनिफिट मिलेगा उसको, उसके बारे में आप बताइए। सर मैं सोचता हूँ क्लर्क का और एज अप्रेंटिस में मैं तो सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं देखा, सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस था। ओके। और लाइक जो क्लर्क की तैयारी कर रहा है उसे ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए और पेपर भी देना चाहिए। हम्म। सेम सब्जेक्ट थे, सेम सिलेबस था, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं बैंक में, तो अभी तक आपका जैसे 1 अगस्त को आप बता रहे हैं जी ज्वाइनिंग हुई है आपकी, जी तो अभी तो लगभग 10-12 दिन ही हुए हैं जी बैंक सर। में। तो ऐसे में आपका जो 10-12 दिन का भी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, तो उसमें क्या है वर्किंग की? अगर कोई स्टूडेंट क्लर्क की तैयारी करता है और एकदम से देखता है नोटिफिकेशन निकलता है किसी बैंक के अप्रेंटिस का, वो फॉर्म फिल कर देते हैं, क्या फिर वो बैंक में जुड़ जाते हैं, तो क्या उनकी जो प्रिपरेशन है या उनके जो गोल्स हैं, टारगेट है, उसको इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्किंग क्या है इसकी? सर लाइक जो टाइम वर्किंग होती है, जो बैंक का टाइम होता है 10 से 4, वही टाइम होता है सर। 10 से 4 की टाइमिंग है, जी सर। उसके बाद एक्स्ट्रा तो नहीं सर, नहीं सर, अच्छा, 10 10 से से 4। 4 ही तो होता है। 6 घंटे तो एक एस्पिरेंट दे सकता है बैंक बिल्कुल में एज ए अप्रेंटिस, बिल्कुल और 18 घंटे उसके पास अपने हैं बिल्कुल कि है, वो जो भी अपने उसके गोल्स हैं, टारगेट है बैंक में आगे बढ़ने के लिए, और बिल्कुल बैंक उसको अलाउ भी करती है राइट है ना, क्लर्क के लिए या पीओ के लिए वो उसको भी आगे कर सकता है। राइट सर। तो मतलब अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, जॉब की तलाश में है, और बैंक निकालती रहती है अप्रेंटिस की हाँ सर, अभी पोजीशंस। इंडियन बैंक की भी चल रही है फ्रेंड्स से। हाँ, इंडियन बैंक की भी अप्रेंटिस चल रही है, तो ये मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो बिल्कुल सकती है। सर। तो आप मुझे बताइए कि अब आपका इस पूरा ये जो सफर रहा आपका प्रिपरेशन का, तो इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका क्या है? इसमें जो सफर रहा मेरा, इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन आरडब्ल्यू परवारी था मेरा। बेहतरीन। सब यहाँ से ही शुरुआत की, मुझे नहीं पता जीरो कहाँ से बनता है, हम्म। ना मैंने देखा आर्यभट्ट को कि जीरो यहाँ से बनता है। सब आप लोगों की देन है सर। यहाँ से स्टार्ट सेरेंडिपिटी किया, सर। यहाँ चलिए, तक स्टार्ट करके यहाँ तक आया सर। अच्छा ये बताइए कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको कैसे पता चला? आपके माध्यम से पता पड़ा, मैं यूट्यूब पे गया, अच्छा। नोटिफिकेशन आई थी यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ गया, फिर आपने बताया वहाँ पे पूरा पूरा डिटेल्स में बताया था, पूरा कवर करके। फिर वहाँ देखा, लगा सही है ये तो ये वहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आप आगरा से बिलोंग करते हैं, जी सर, और आपकी जो ज्वाइनिंग कराई है उन्होंने सीबीआई की कौन से हाथरस में कराई सर, हाथरस में जोन करा दी? हाथरस का है कितना दूर है आगरा से सर, हाथरस? 45 जस्ट किलोमीटर। 40 किलोमीटर। जी सर, तो ये तो आपके लिए बहुत मतलब घर की घर में जॉब हो गई। बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोगों के तो घर से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे भी बैंक हैं, अच्छा, उन्हें भी तो नौकरी मतलब मिली। जैसे कि अगर कोई आगरा का है तो उसको आगरा में भी मिल बिल्कुल सर, सकता है? बिल्कुल सर, मिल सकता ओके, तो ये बैंक तय करती है है। ये सर, कि वो आपको कहाँ भेजेंगे। जी सर। ग्रेट, तो ठीक है। अब आपका आगे का क्या प्लान है? आप क्या फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं? सर आज जो मेरा आगे का प्लान चला है वो बैंकिंग में पीओ का चल रहा है सर। अरे वाह! तो मैं तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर
कि 29 जून को इसके फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी, विद इन 7 डेज इन्होंने एग्जाम करा दिया, राइट सर, और 7 दिन में नेशनल लेवल का एग्जाम था, राइट सर, नेशनल था। 4500 पोजीशंस थी, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया। और आप देखें बैंकिंग का, प्रिय दोस्तों, कितना बेहतरीन सिस्टम है कि जून के लास्ट तक फॉर्म फिल हो रहा है, और विद इन अ मंथ 31 दिन की प्रोसेस में इन्होंने रिटन एग्जाम भी करा दिया, LLPT भी करा दिया, आपका रिजल्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और 31 अगस्त को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 30 जून से पहले तक जी, आप जो थे वो अभी सोच ही रहे थे, एक संघर्ष के दौर में थे, है ना, एक तिनके को सहारे, एक होता ना कि एक डूबते को एक तिनके का सहारा बिल्कुल मिलता सर, है ना, बिल्कुल। विद इन अ मंथ 31 दिन के अंदर अंदर आपके पास, आप एक बैंकर हो गए जी, राइट सर। 31 दिन के अंदर। जी, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो आपको इतनी फास्ट ग्रोथ देता है, बिल्कुल सर। और आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। जी, तो आपके फ्यूचरिस्टिक जो भी गोल्स हैं उनके लिए दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद बहुत सर। शुभकामनाएं। पूरा धन्यवाद। बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित फैमिली आपके साथ है, जी RW सर। परिवार का पूरा आपके साथ सपोर्ट है, और प्रोविजनरी ऑफिसर्स का जो आपका टारगेट है वो 100% पूरा जी, होगा। अच्छी तरह से आप तैयारी करें, और जिस तरह से आपने एक बड़े एग्जाम को क्रैक किया है, बड़ा एग्जाम में इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम थी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जी है ना, सर। फॉर्म फिल जी, होने के बाद 7 दिन के अंदर एग्जाम हो रहा है। दूसरी चीज, एग्जाम का भी जो लेवल है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई अप्रेंटिस का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, तो बहुत बड़ा फर्क है। जो क्वेश्चंस के लेवल है क्वेश्चंस का, वो भी सिमिलैरिटी ही है। राइट सर। तो आप सोचिए कि एक स्टूडेंट विद इन 7 डेज क्लर्क लाइक एग्जाम को क्वालिफाई करता है, तो जरूर उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि वो PO का भी एग्जाम जी, क्रैक कर सकता जी है। तो सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आपको। सर। धन्यवाद, थैंक यू।